और जो भी लोग अब से करने और जो भी लोग अब से करने आ रहे हैं वो दोनों हाथों से अब से करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। हिल मिल कर नृत्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। हिल मिल कर नृत्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे। ओ नवन करेंगे, नवन करेंगे, नवन करेंगे। नवन करेंगे। हिल मिल कर नृत्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। हिल मिल कर नृत्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सोने व चांदी के कलसा सजा के, सोने व चांदी के, सोने व चांदी के कलसा सजा के, ओ सोने व चांदी के कलसा सजा के, केसरनी को साथिया बनाए के। मान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण पर्व की जय। बंदों, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराशि की सम्मिलित शिखर में पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा होती है। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजक, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजी जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार श्री राम पांड्या, प्रेरणा विशाल, विवान गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ रूही, गौरव अनामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर। माइक क्यों बंद हो गया? राजा परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एक तारुण कुमार, विदित वर्षिका जी, जैन सा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, समस्त सतभैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री जू मनोहर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन सा परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराबगी सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाई लाल जी जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल, गुणांशी जी पहाड़िया सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, बान्या, अरिहन, आर के मार्बल परिवार,
जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्रा रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय मंजू गगन केटीआरू, गौरव नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत सलोनी अजित, मोनिका आयुषी, अरुणम ऋतिक विमान देवर सेतु सुधीर, हार्दिक समस्त चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकिता, अमिता, मनस्वी निविद्या, गुनगुन शाह परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजगुलारी, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, पेमी, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम युक्ति जी जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला, पुत्र श्रेयांश ऋषि जी जैन शाह परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्यासागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, ईशान जैन शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन, ईशान बहेली, संभव जी जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन शाह परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त वीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, ब्राज पापड़ीवाल शाह परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया शाह परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ समन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासरीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल कासरीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्री बिमला देवी विलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नीतिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना विलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक, जैन चांदीवाला शाह परिवार और जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस कंसल जैन, निशाजी, मधुजी, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव, कंसल जैन शाह परिवार। बेंगलोर से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी चोटिया मंडार वाले, माता पिता श्री ताराचंद जी, दमयंती बेन, आदित्य, पिनाज कृत्या, आकाश चोटिया शाह परिवार। कानपुर से संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश, विपुल, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन शाह परिवार। दुल्हियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार, धन्नालाल, सोहनलाल, धीरज, मोहनलाल जी, अजमेरा शाह परिवार। झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेंद्र, नरेंद्र झांझरी, बीड़ा प्रेम, मयंक रिद्धि, अरियंत तेजस, आयुषी, देवांगना ऋत्विक, रविजा झांझरी शाह परिवार। सुजानगढ़ से श्री रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष जी, सुरेंद्र कुमार जी, बगड़ा शाह परिवार। मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत जी, श्रीमती मधुरिमा जी, अनाही जी, सुपुत्र श्री सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी जैन शाह परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांतिधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। एक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने नित्य शांतिधारा का पुण्य लाभ लिया, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज शांतिधारा का विशेष पुण्य लाभ लिया, जबलपुर से संस्थापक सदस्य चक्रेश मोदी के जन्मदिवस पर उनके परिवार से, मुंबई से निश्चय जैन, दिल्ली से संरक्षक सदस्य राजकुमार जैन की स्मृति में उनके परिवार से, राजसमंद से महावीर प्रसाद जैन, सांगली से दादा साहब समगोड़ा पाटिल, न्यू दिल्ली से अनिल कुमार जैन, सोलापुर से डॉक्टर सागर विलास पुरवात, शिवपुरी से महावीर जैन, बुढ़ार से संस्थापक सदस्य सवाई सिंगई मनीष जैन, बेंगलोर से निर्मल कुमार पाटोदी और ललितपुर से नाथुराम जैन और इंदौर से गौरव जैन। इनके जन्मदिवस पर इनके सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि की मंगल कामना है। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांतिधारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया इस महानुष्ठान के सौधर्मेंद्र पंकज पद्मा जैन मुंबई श्रोमणी संरक्षक और मानिक चंद जी
मोतीलाल जी काला परिवार रांची, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष शांति धारा का पुण्य लाभ लेने वालों में प्रथम शांति धारा श्री सुरेंद्र सरिता जैन काला गांधीधाम गुनायतन के परम संरक्षक, और दूसरी ओर से बेराइटी परिवार गुड़सराय झांसी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विद्या देवी, प्रमोद, मुकेश, राजेश, सुमत, संजीव, ऋतिक जैन बेराइटी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने और पुण्य लाभ लिया है, राजेश बाबूलाल पंचोली थांदला, राजकुमार जैन सिलीगुड़ी, बाबूलाल अखिलेश सदभैया नित्य शांतिधारा पुण्यादक और गुनायतन ट्रस्टी टीकमगढ़, सुनीता अशोक टोंगिया, राजेश दिव्य टोंगिया हाट पिपलिया, रमेश विशाल गेंदालाल नंदलाल पाटनी तामसा महाराष्ट्र, विजय सुनीता सम्यक अदिति अजमेरा परिवार रीवा गुनायतन ट्रस्टी, सुरेश कुमार संदीप कुमार पांड्या कुचामन सिटी, सतीश पंडित निर्मल जी सतना, सतीश जैन पंडित निर्मल जी जैन सतना, अजित चंद जी, राजेंद्र कुमार, संजय कुमार सम्यक, तनिषा सेठी पाचोड़ महाराष्ट्र, पिंडरे से गुनायतन ट्रस्टी संजय जैन के जन्मदिवस के अवसर पर महावीर आदिनाथ जी बोंगड़े जैन बिलूनगर औरंगाबाद, राजकुमार जैन श्रीमती भारती, श्रीमती गुड्डी, महेंद्र कुमार जैन गुनायतन ट्रस्टी जबलपुर, मुन्नालाल मनोज मनीष मेहुल मैरन सुत बरेठ वाला परिवार गंज बासोदा, और मनोज अमिता जैन कन्नौज गुनायतन ट्रस्टी, मोहित मंगलम खुशी जैन और अखाड़े परिवार सांगली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस शिविर में सहभागिता दे रहे हैं, जो पात्र बने हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा की अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यादक जो आज के सौधर्मिंद बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किए हैं, चिंतामणि सवाई लाल परिवार, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोटा से संजीव जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए कोमल प्रसाद शोभा जैन हेमलता परिवार, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, वरुण से राजीव जोहरी, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, काजमूर कानपुर से श्यास जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, सागर से नीरज पायल जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन, सूतवाले गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, सागर से गुनायतन के परम संरक्षक परिवार सतीश मोदी के शुभम मोदी के शीघ्र स्वास्थ्य की मंगल कामना, और आज से मासिक शांता धारा का पुण्य लाभ लेने वाले आगरा से शिरोमणि संरक्षक पारस कंसल जैन, निशा मधु अनामिका अनुभूति कीर्ति संभव कंसल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये शब्दशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्म लोकोत्तमो। चत्तारि से न भोज्यामि हंते से न भोज्यामि सिद्धे से न भोज्यामि साहु से न भोज्यामि केवली पनत्तम धम्मम से न भोज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमशाय दिव्यते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम रामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौम र अशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व हुं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियावशानाद विद्याय नमो रियन्तानं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहु रोम साहर जगदातप विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतर सत्प्रातिहार मणिताय शोकतर सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय अम्लर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय अम्लर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय ममलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय ममलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय गमलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय जमलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय स्मलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोमन प्रतपदाय कमलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चैताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धीनां ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनां ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणां ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानां ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुर मदीनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुबीनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पुबीनाम ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं ओम ह्रीं अर्हं नमो आशविशानं ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानं ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणमभ्यारिणम् ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानम ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषीनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमान सरिषसजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भुयालम जीवा देवार नंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सवजीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं
प्रध्वस्तगाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा जबलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्र भगवान चार घातियाँ सर्वनाश कर अरहत पद को पाया रे। पीछे राग सरवंग इतंक प्रभु जी को शीश नवाया रे। 46 गुण कहने को है अनंत गुण के धारी है। दंत चतुष्टय युक्त जिनेश्वर 3 लोक हित बोलिए। बिन इच्छा गिरते उपकारी मेघ गर्जना समवाणी। स्वपर वेद विज्ञान कराती दीन जगत की बोलिए। काल ओष्ठ कंठादि न हिलते नगी बदलती मुख कांति। स्वाद सांग ओंकार मयी है सर्वर के मुख से गिरती। वर्तमान के वर्त चित्त में शीत और अरहंत नगी। 3 परम पद धारी दिखते। सूरी सर्पाटक साधु गण रत्नत्रय के धारी है। पथ फूलों को राह दिखाते गुरुवर भव दुख हारी है। मनवत तन से गुरु चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। इन वर्षी पावन मुद्रा कर जीवन विदेह जाने की नहीं सकती। यतः यही से नमन करूं। श्री मंदिर से अजित वीर तक 20 तीर्थंकर नमन करूं। एक साथ 170 भी तीर्थंकर हो सकते हैं। किंतु न्यूनतम 30 तीर्थंकर विदेह में ही होते हैं। 2.5 दीप के पन विदेह में विद्यमान जिनको वंदन। समव शरण के मध्य विराजे श्रद्धा से कर लो वंदन। शीघ्र दर्श प्रत्यक्ष मुझे हो यही भावना भाता हूँ। भावों से जब वंदन करता समीप ही में पाता हूँ। मुक्ति का ही लक्ष्य बनाकर सिद्ध प्रभु जी का ध्यान करूँ। अभेद रत्नत्रय को पाऊँ सिद्ध क्षेत्र को गान करूँ। दर्शन गर्भ शास्त्र से ज्ञान गुरु से चारित हो। 20 तीर्थ दर्शन से शांति सिद्ध दर्श से सिद्धि हो। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो। 20 तीर्थंकर वंदन हो। सिद्ध शुद्ध पावन परमेष्टि अष्ट कर्म मम अनुपम जग में आप हो। इच्छित फल दाता शाश्वत से उपद दीजिए प्रभु पूजा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टेभ्यो जय माला पूर्णार्घम निरेपामेति। चलेगा। पूज महाराज श्री पधार चुके हैं। रहते जय बोलो पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। चलेगा। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शेष पूजन हम चलेगा। आज की मांगलिक क्रियाओं को बैठ जाएं। आप लोग अपनी जगह पर बैठिएगा। शेष तो बाद में। देखिएगा आज के पूजन द्रव्य पुण्यार्जक जो परिवार हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पूजन की पूरी द्रव्य दी है। आज की एक है 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करके आज की संपूर्ण पूजन द्रव्य सामग्री जिन्होंने प्रदान की है। कानपुर से श्री कैलासन जी, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्र जैन कत्था वाले परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और ये पुण्यार्जक परिवार का नाम आया है सुनीता दीदी जी वासा, उनके माध्यम से
एकता और श्वेता जैन, उनकी दोनों बेटियों के भी नाम। तो यह नाम सुनीता दीदी बांसावाला उनकी तरफ ओर से ये नाम आया है, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि उनकी ओर से वो आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करेंगी। आचार्य जी का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन आदि की मांगलिक क्रियाओं को उनको संपन्न करना है। पधारिएगा। हम यहाँ पर साथ में आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने आज श्रीफल देव भैया, पहले श्रीफल देव पहले समझ, आज जिन्होंने महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आज जिनकी तरफ से हमारा श्री का संपूर्ण साहित्य आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वर्गीय मुन्नी देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सतीश चंद जी जैन, मनोज जी कन्नौज राही परिवार कन्नौज से, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम आमंत्रित करते हैं मनोज जी को। कहाँ है मनोज, कहाँ है? चलेगा। आचार्य श्री के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन आदि मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पहुंचेंगे। और जो भी महाराज श्री का इस देशना के प्रवचन के पूर्व की मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहते हैं और शास्त्र साहित्य में आदि कीमत करा करके शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं अथवा एनएल जैन साहब से या गुणायतन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। रिमोट दीजिए, रिमोट देव, चलेगा। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चलेगा। दीप प्रज्वलन करेंगे। गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में बसते तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण चलेगा। आचार्य श्री के चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद हम पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बंधुओं, ये सौभाग्य आप सभी भी प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करके जो शिवरात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके लिए पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आचार्य भगवान के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, ये सभी सौभाग्य भी जो द्रव्य पुण्यार्जक होते हैं उनके हाथों में होता है। आए पधारें वहां जिनवाणी प्रदान करने के लिए महाराज श्री के पावन कर कमलों में। और एक दीदी को उठाओ। और वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। भेजा हुआ दुनिया का जो पहला ब्राह्मी लिपि में तैयार किया गया शास्त्र, अशोक जी बढ़ जाते हैं सूरत, अशोक बढ़ जाते हैं सूरत, आ जाएं और महाराज श्री के कर कमलों में वह शास्त्र प्रदान करेंगे। पाद प्रक्षालन के लिए सुनीता दीदी यहां पर आ जाएं। चलेगा, पधारें। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। देवता तर से इसी धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन तेरे चरणों। ओम। आइएगा बंधुओं, हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आज पर्वराज पर्यूषण पर्व के द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म की पावन मंगलमयी बेला में मंगल देशना के लिए अनुरोध करें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें,
आप देश के कोने कोने से श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। अनेक अनेक सौभाग्य आपकी झोली में है। हम हमेशा कहा करते हैं कि ये आपके जीवन का स्वर्णिम समय चल रहा है दान के लिए। पहले के समय में आपके मन इतना नहीं होता था, देने के लिए संपत्ति इतनी नहीं होती थी। आज जितना आप दे रहे हैं उससे कई गुना आपकी झोली में आपके लिए वापस मिलता जा रहा है। और ये सीधा सा विज्ञान है, दोनों हाथ उलीचिए, जितना आप उलीचते जाएंगे देते जाएंगे उसमें नया नया पानी, नया नया स्रोत आपके लिए प्राप्त होता जाएगा। तो मैं पुनः आह्वान करता हूं कि आप गुणायतन में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन से जुड़िएगा। साथ ही जो भी लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस समय लाइव देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप इस शिविर में नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शिवरार्थियों की भोजन व्यवस्था में 1,51,000 रुपए, पूजन द्रव्य व्यवस्था में 1,51,000 रुपए और वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप अपना 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, सौभाग्य को जागृत कर सकते हैं। बंधुओं, कार्तिक मास की आस्थानिक महापर्व पर यहाँ पर सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक महामंडल विधान, और उस विधान में आपके परिवार के 8 साथी, 8 सदस्य पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बहुत थोड़े से मंडल शेष रह गए हैं, जिसके विधान, उस विधान के महिमाशाली विधान जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से ही किए जाते हैं। अगर आप सिद्धों की इस नगरी में, सिद्धों की इस वसुधा पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य परिवार से प्राप्त करना चाहते हैं तो 3,11,000 रुपए में अपना एक मंडल सुनिश्चित करके आप अपने परिवार के 8 साथियों के साथ यहाँ पर आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वृत्ति भोजन व्यवस्था में जो नाम आए थे कल, जिनकी ओर से वृत्तियों की भोजन व्यवस्था संपन्न हुई है, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची वाले, कल उनकी ओर से वृत्ति भोजन व्यवस्था हुई थी। आज की भोजन व्यवस्था है शकुन दीदी जी सागर, एनएल जैन साहब जयपुर और लता जी गंगवाल गया। आज की वृत्ति भोजन की व्यवस्था उनकी ओर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अगर ये यहाँ पर उपस्थित हों तो महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। चंद्रकला जी पाटनी, शकुन जी दीदी, अच्छा आज ही पूरे करवा दें तो चलेगा। वृत्ति भोजन व्यवस्था में जिनके नाम है हम आज ही बुला ले रहे हैं, तो रोज रोज नहीं बुलाना पड़ेगा। जिनके भी नाम ले रहे हैं वो महाराज श्री के चरणार बिंदु में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, जिनके भी नाम ले रहे हैं शीघ्रता से आते जाएंगे। शकुन दीदी सागर, एनएल जैन साहब जयपुर, लता जी गंगवाल गया, डॉक्टर श्रीमती शशि प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती कल्पना, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी जैन, पारस छाया परिवार लिधौरा, अनिल जी जैन बरेली, प्रेमचंद पदम कुमार पारस जैन वांसा तारखेड़ा दमोह, नरेश कुमार जैन पेटरवार बोकारो, चक्रेश कुमार जी जैन दिल्ली, राकेश कुमार जी जैन जबलपुर, राजकुमार जी पत्रकार संगम कॉलोनी जबलपुर, सुरेंद्र जी सीमा जी काला, परम संरक्षक गुणायतन गांधीधाम, राजेश कुमार जी जैन पोस्ट ऑफिस जबलपुर, सरला दीपक जी जैन, दीपचंद जी जैन छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन कोलकाता, सरिता जी काला, सुरेंद्र जी काला गांधीधाम गुजरात, गुणायतन के परम संरक्षक। ये जो नाम अभी यहाँ पर हैं वे लोग श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। चलेगा, बैठे श्रीफल समर्पित करके अपने अपने स्थानों पर वापस पहुंचे। आपका सौभाग्य है कि वृत्तियों को आहार दान का सौभाग्य आपके लिए मिला है। इसमें भी विशेष भावना है, श्रीमती सरिता जी काला, सुरेंद्र जी काला गांधीधाम गुजरात वालों की विशेष भावना है कि हम अष्टमी के दिन हमें ये सौभाग्य मिले। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। जिनको भी स्वर्ण दान देना है वो कार्यालय में, नाम बिमला जी ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन, उन्होंने अपनी ओर से एक स्वर्ण अंगूठी दी है, लेकिन ये सामग्री आप कार्यालय में दें, वहां वजन होगा, रसीद बनेगी, शाम को घोषणा हो जाएगी। दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री के पावन चरणार बिंद में नमोस्तु पूर्वक आज के मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचिणमुयारो एसो पञ्चणमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 10 लक्षण धर्म की जय जय परम जय पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। शिष्य ने गुरु से पूछा, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने जवाब दिया, मैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने जवाब दिया, मैं। शिष्य ने पुनः प्रश्न दोहराया, सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य सुनकर भौचक्क रह गया। गुरुदेव, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही निकृष्ट कैसे? गुरु ने कहा, मैं जब स्वरूप से जुड़ करके पलता है तो हमें अरहम बना देता है, और मैं जब स्वरूप से बाहर आता है तो अहम बना देता है। स्वरूपनिष्ठ मैं निर्दोष अभिव्यक्ति है जो हमारे चेतना का पूर्ण विकास करती है, और वस्तुनिष्ठ मैं अहम की परिणति है जो हमारी चेतना का पतन कर देती है। आज के संदर्भ में यही बात जानने की है। आज मार्दव धर्म का दिन है। मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता के भाव का नाम मार्दव है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अहम के विसर्जन का अर्थ ही मार्दव है। हम लोग अहंकार की बातें करते हैं और कई बार लोगों के संदर्भ में चर्चा भी करते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, ये व्यक्ति अहंकारी है। पर मुझे लगता है कि लोग अहंकार के संदर्भ में बहुत कम जानते हैं। दरअसल आज हमें 4 बातें जाननी हैं। अहंकार क्या है,
ये कैसे पनपता है, इसका परिणाम क्या है और इससे बचा कैसे जाए। 4 बातें, क्या है अहम, क्या है, ये कैसे पनपता या पुष्ट होता है, इसका परिणाम क्या है और इससे बचा कैसे जाए। आपको पता है ये अहम क्या है? आपसे पूछे अहंकार का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो थोड़ा सा। घमंड, है ना। ये तो अहंकार का बड़ा उथला रूप है। अहम को पहचानो। अहंकार है क्या? मैं कुछ हूं, इस भाव की अभिव्यक्ति का नाम अहंकार है। मैं हूं तब तक अध्यात्म है, पर मैं कुछ हूं यही अहम का सृजन होता है। मैं कुछ हूं, क्या हूं? मैं अमीर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मेरा अपना रसूख है, रुतबा है, मेरे पास अपार रुपया है, मैं हूं सबसे अलग। यही अहंकार है जिसे मनुष्य ने अपनी काल्पनिक छवि को अपना मानने के कारण तैयार किया है। मैं हूं ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता, है ना। मैं कुछ हूं, मनुष्य विशेषण चाहता है, सामान्य रहना नहीं चाहता। मेरे साथ कुछ विशेषण होना चाहिए। मैं कुछ हूं, स्पेशल हूं, आई एम समथिंग। कुछ हूं, ये कुछ जुड़ते ही जीवन कचरा हो जाता है। मैंने अपने आप को मान लिया, मैं मुनि हूं, मैं समाज में एक अलग प्रतिष्ठापित मुनि के रूप में देखा जाता हूं। हजारों लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मेरे एक इशारे पर लोग सब कुछ वारने को तत्पर हो जाते हैं। ये मेरी जो परिणति है ना, ये सब मेरे अहंकार की परिणति है, क्योंकि मैं अपने आप को जिस रूप में देख रहा हूं वो हूं ही नहीं। मैं तो बस हूं, सच्चे अर्थों में न मुनि हूं न अमुनि हूं, बस हूं। उसकी प्रतीति का नाम ही असल अध्यात्म है, जो व्यक्ति को अहम से मुक्त करके अरहम तक पहुंचा देती है। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप को क्या मानते हो? बस जो मैं हूं, ये जो मान्यता है, ये जो अवधारणा है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। और ध्यान रखना, अहंकार का अर्थ अपने आप को बड़ा मानना ही नहीं, अपने आप को छोटा महसूस करना भी अहंकार है। हाँ, समझो, अपने आप को बड़ा मानना ये तो अहंकार है ही, अपने आप को छोटा मानना या महसूस करना भी अहंकार है। दीनता और अभिमान दोनों, दैन और अभिमान, ये दोनों हमारी दुर्बलता है, क्योंकि ये दोनों हमारे साथ लगे हुए विशेषण हैं। संत कहते हैं, तू जो है, तेरी किसी से कोई सानी नहीं, तुझे दूसरों से अपने आप की तुलना करने की जरूरत ही नहीं। ये सारे विशेषण केवल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मनुष्य अपने साथ किसी दूसरे को कंपेयर करता है, उससे उसकी तुलना करता है। संत कहते हैं,
तुझे किससे किसकी तुलना करना, तू अपने आप को जान, तू अतुल है, तू अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, न तुझसे कोई बड़ा है न तू किसी से छोटा है, तू सब बराबर है। इस प्रतीति का नाम ही तो असल अध्यात्म है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे सुतति गोधन प्रभाव। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन बेरूप सुभग मेरु मूरख प्रवीण। ये सब परिणतियां किसकी है? ये सब अहंकार है। इसलिए मैंने कहा अपने आप को बड़ा मानने वाले भी अहंकारी हैं और अपने आप में छोटा महसूस करने वाले भी अभिमानी हैं। जो अपने आप को बड़ा मानते हैं उनका अभिमान ज़्यादा पुष्ट होता है, जो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं उनके हृदय में ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये सब दुर्बलताएं हैं जो कहीं ना कहीं से मनुष्य को फ्रस्ट्रेट रखता है। इससे अपने आप को बचे, अहंकार को पहचानो। जब इस गहराई में अभिमान को जानोगे, अहंकार को जानोगे, तो तुम्हारा व्यवहार ही बदल जाएगा। अब सवाल है इसका जन्म कैसे होता है, पनपता कैसे है, पलता कैसे है? तो अहंकार का जन्मदाता अज्ञान है। कौन है? अज्ञान। कौन सा अज्ञान? एक भ्रम। अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानना अहंकार है। भ्रम को यथार्थ मानना अहंकार है। नश्वर को शाश्वत मानना अहंकार है। पर को अपना मान लेना अहंकार है। काल्पनिक छवि को यथार्थ मानना, भ्रम को यथार्थ मानना, नश्वर को शाश्वत मानना, पर को अपना मानना, ये सब अहंकार के जन्मदाता अज्ञान से प्रेरित है। देखिए, हर मनुष्य ने अपने एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी। कैसे? जैसे मैं अपने से ही लेता हूं, आप लोगों की बात क्या करूं? मैं मान लूं मैं एक बड़ा मुनि हूं, लोक में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतने बड़े गुरु से दीक्षित हूँ, हजारों लोग मेरे आगे नाम लाइन लगाते हैं, जो आते हैं मेरी सब प्रशंसा करते हैं, सबके ज़बान पर मेरा नाम है। आज देखोगे एक इशारे में क्या हो रहा है। मैंने अपनी ऐसी एक छवि गढ़ ली और मैंने मान लिया कि ये प्रमाण सागर है। जो मैंने प्रमाण सागर के रूप में अपनी एक छवि गढ़ी, वो मेरी असली छवि है या मेरे द्वारा गढ़ी गई कल्पना है? बात समझ रहे हैं? यथार्थ क्या है? ये मेरी असली छवि नहीं है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी धारणा है, ये मेरी कल्पना है, जिसे मैंने स्वयं ने गढ़ा है अपने अहम की पुष्टि के लिए, जो मेरे अज्ञान के कारण है। जबकि मेरा यथार्थ, मेरा ज्ञान मुझे बताता है ये सब तो यही छूटने वाले हैं, आज जुड़ी है कल रहे न रहे। ये जिसे लोग अपना मान रहे वो तू है ही नहीं। तू जो है उसे पहचान। तू तो शाश्वत तत्व है, आत्मा है, उसे पहचान। ये तो ऊपर का चोला है और 4 दिन की पहचान है। ये जब तेरे साथ नहीं जुड़े थे तब भी तू था और एक दिन छूट जाएंगे तब भी तू रहेगा। तू उसे पकड़ने की कोशिश कर जो शाश्वत है, उससे मोह छोड़ जो टेम्परेरी है। जिसे अपने स्वरूप का बोध होता है वो इन कल्पनाओं में उलझता नहीं। वो जानता ये सब व्यवहार की बातें हैं,
ये सब ऊपर स्तर की चीजें हैं, अंदर से इनका कोई संबंध नहीं, कोई स्पर्श तक नहीं। ये समझ अपने मन में विकसित होनी चाहिए। आपने भी अपनी बहुत सारी काल्पनिक छवि बना रखी है ना, सबने बना रखी एक इमेज, और बहुत जल्दी आप लोग तिलमिलाते भी हैं। अरे मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी छवि खराब हो रही है, मेरी रेपुटेशन बिगड़ रही है। भैया तेरी इमेज, तेरी छवि, तेरी रेपुटेशन है क्या? काश तू अपनी असली इमेज को पहचान पाता, काश तू अपनी असली छवि को पहचान पाता, तो तेरी भाषा ही बदल गई होती। भाषा क्या, तेरी परिणति ही बदल गई होती। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि तूने अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मान रखा है। ये भ्रम टूटना चाहिए। जब तक तुम अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानोगे, तुम्हारा अहंकार पनपता रहेगा। और मनुष्य क्या करता है, अपनी उसी काल्पनिक छवि को अपनी छवि मानकर उसे पुष्ट करने की कोशिश करता है, और जब उसमें कुछ अटैक होता है, उसमें कुछ आघात पहुंचता है, तो उसका ईगो टकराता है, वो अंदर से तिलमिला उठता है और दुखी होता है ना। दुख का कारण तो यही है, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। तो ये काल्पनिक छवि को असली छवि मानना, ये अहंकार है। भेद विज्ञान करो, स्वरूप को जानो, पहचानो, मैं कौन हूं। को हम, मैं कौन हूं उत्तर आएगा, सो हम। मेरे भीतर का जो परम तत्व चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, वही मैं हूं, जो अपने आप में अतुल है, अपने आप में परम है, पूर्ण है, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह मैं हूं, और जो मैं हूं वही सब है। जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। मुझ में और जगत के अन्य प्राणियों में तत्वतः एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। इस समानता की अनुभूति होते ही अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य विशेषता को अपने साथ जोड़े रहता है, अहंकार पुष्ट होता रहता है। यह अज्ञान अहंकार का जन्मदाता है। भ्रम को यथार्थ मान लेना। मैंने एक भ्रम पाल रखा है। क्या भ्रम है? ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये संबंध मेरे हैं, ये संपर्क मेरे हैं, है ना? किसके हैं? मेरे। मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे संपर्क, मेरा नाम, मेरा काम, ये सब मेरे हैं। मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो? पूरी जिंदगी उन्हीं को संभालने में लगे भी रहते हो। और ये मेरे हैं, तो ये जितने प्रबल होंगे, मेरा मैं उतना पुष्ट होगा। व्यक्ति अपने मैं को पुष्ट करने के लिए मेरेपन का विस्तार करता है, जो एक प्रकार का भ्रम है। यथार्थ को जानो। तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? ये धन संपत्ति, ये परिवार परिजन, ये ठाट बाट, ये शरीर, ये रूप, क्या है तुम्हारा? एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है क्या? इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। कोई भरोसा नहीं कि मेरी अगली श्वास दोबारा लौट पाए। किसे मेरी मानते हो? ये तुम्हारा भ्रम है कि ये मेरी है। एक बार उनसे पूछ कर देखो, जिसे तुम मेरी मेरी कहते हो, क्या वो तुम्हारी होने को राजी है?
ये भ्रम है, ये भ्रम टूट जाए अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो भ्रम को यथार्थ मानने की वृत्ति अनादि से सभी की बनी हुई है। सब कोई ऐसे ही भ्रम को यथार्थ मानते चल रहे हैं। भ्रम टूटना चाहिए, भ्रम छूटना चाहिए। यथार्थ को पहचानो, भ्रम से बाहर निकलो। लेकिन जन्म जन्मांतरों से हम ऐसे ही तो भ्रमित होते आए हैं। सब भ्रम में है, सब अंधेरे में है। मैं जो हूं मुझे उसका पता नहीं, मैंने अपने आप को कुछ और मान रखा है। जैसे कोई भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? बोलो तो, पागल ना? बोलो एक बार होश में बोलना। भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो क्या बोलोगे? जोर से बोलना। लगे तो इतने हजारों आदमी बैठे। भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो क्या मानोगे? पागल, है ना? तो ऐसे ही यदि जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा अपने आप को मान ले, उसके लिए क्या कहेंगे? थोड़ा और जोर से, और जोर से। काश हमें हमारे पागलपन का एहसास हो जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं। हमें दूसरों का पागलपन दिखता है, खुद का पागलपन समझ में नहीं आता। अपने पागलपन को पहचानो। भ्रम को यथार्थ मानना एक प्रकार का पागलपन है। जब तक ये बना रहेगा तुम संसार में अटके रहोगे और दुखों को भोगते रहोगे। बाहर हो जाओ। तीसरी बात जो हमारे अज्ञान की परिणति है, भंगुर को शाश्वत मानना। क्या मानना? भंगुर को शाश्वत मानना। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या है जो स्थायी है? भले आपके आधार कार्ड में स्थायी पता लिखा होता है, लिखा होता है ना, हाँ, सबका स्थायी पता। पर बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो स्थायी है? हाँ? हाँ? कुछ है स्थायी? सब टेम्परेरी है। लेकिन मान रखा है ये स्थायी है, और स्थायी नहीं, ये मेरे एसेट्स हैं। क्या है? एसेट्स हैं। ये जो मान्यता है ये अज्ञान है। सब तो नाशवान है। किसका अभिमान करूं? किसका अभिमान करूं? सब नाशवान है, स्थायी नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं जैसे कोई सपने में राजा बन जाए, चक्रवर्ती। सपने में चक्रवर्ती बन जाए और सुबह उठ करके नाचने लगे, अपने आप को चक्रवर्ती मानने लगे। उसको क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। मैं चाहता हूं कि आज उस पागल को पहचान कर बिल्कुल खदेड़ कर बाहर कर दे, ताकि यहां कोई पागल रहे ही नहीं। हाँ, वो तो कसम खाए बैठा है। वो कसम खाए बैठा। आप कुछ बोलो, हमें सुधरना नहीं है ना? क्या बोल रहा हूं? अब तुमने सपने में राज पाया, वो सपने का राज था, सपना टूटा, सब गया। बंद आंखों के सपने को सपना मानने के लिए तुम राजी हो जाते हो। जिस दिन खुले आंख का सपना तुम्हें सपना दिखने लगेगा, अहंकार चूर चूर हो जाएगा। भंगुर को शाश्वत मानोगे, अहंकार होगा। मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी सी कोई उपलब्धि होती ना, आप लोग बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम अचीवमेंट।
मनुष्य अपने जीवन की जड़ और भंगुर उपलब्धियों को ही अपनी उपलब्धि के रूप में देखता है। काश वह अपने जीवन की शाश्वत उपलब्धि को पहचानने की कोशिश करता। कुछ भी नहीं है, वो कोई उपलब्धि नहीं, सब अनुपलब्धि है। असल उपलब्धि को पहचानो, ये तो सब विनाशिक है, छलछई है, नाशवान है। जब पहचान लोगे तो फिर क्या होगा? बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो कभी बहुत ऐंठ कर चलते होंगे, कभी बड़ा रुतबा और प्रभाव होगा, समय का चक्र बदला, आज सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं रखते। देखते हैं होंगे आपके नज़रों में भी 2-4 व्यक्ति झूलेंगे, या हो सकता है एक आध व्यक्ति यहाँ इस सभा में भी बैठा होगा जिसका कभी बड़ा रुतबा और रसूख होगा और आज बेचारे को बहुत दबे सहमे जीना पड़ रहा है। ये क्या है? यही तो खेल है। जो जीवन के इस यथार्थ को जानता है वो पाने में गुमान नहीं करता और खोने में विषाद नहीं करता। पाने में गुमान और खोने में विषाद दोनों अहंकार की परिणति है। इससे बाहर उठो, भंगुर को शाश्वत मत मानो, क्योंकि कब क्या परिवर्तन हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। कब क्या परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक क्षण में पूरा खेल बदल जाता है। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। क्या पता कब करोड़पति रोडपति हो जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए। शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह में आ जाए और सतह में रहने वाला शिखर पर चढ़ जाए। अर्श से फर्श पर चले जाए और फर्श वाला अर्श में चला जाए। कोई पता नहीं। ये जीवन है, कब किसके साथ क्या खेल हो जाए, कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कोई पता नहीं है। क्या पता? कोई पता नहीं। पर अज्ञानी व्यक्ति इन क्षणिक उपलब्धियों को ही अपनी उपलब्धि के रूप में गिनता है और उन्हें मेंटेन करने में लगा रहता है और पूरे जीवन आकुल व्याकुल होता है। पराई को अपना मानना, पर में आत्मबुद्धि अहंकार, ये मैं और मेरा, मेरा मैं का ही विस्तार है। मैं की पुष्टि के लिए मनुष्य मेरा 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 रटता है। तो मेरा क्या है जानो, खोजो क्या है मेरा। सब पर है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रोवी नवियाथी मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं जो ज्ञान दर्शनमयी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये बात गांठ में बंधनी चाहिए। पर लोग हैं सब मेरा सब मेरा सब मेरा, पर को ही अपनाने की बात सोचते हैं, है ना। राम नाम जपना पराया माल अपना, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। पर के पीछे तुम कितने भी तत्पर होगे वो तुम्हारी होने वाली नहीं है। हाँ, तुम्हारे अहम को पुष्ट करने वाले वो जरूर हो सकते हैं। और ये अहम जब तक पनपता रहेगा तब तक तुम दुखी बने रहोगे। अहंकार का परिणाम क्या? तीसरी बात पर आ जा। ये अहंकार क्यों होता है आपको तो बता दिया। आपके पास इन चारों में एक भी कारण नहीं होंगे? क्यों? मान लो, क्या बात है, मानने में क्या दिक्कत है? मैं मान लेता हूं
यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके अंदर अहंकार है ही नहीं, सब दूध के धुले हुए लोग हैं। क्या नहीं है? तो है कि नहीं है? बोलो। हाँ है। बनाए रखना है कि खत्म करना है? हाँ खत्म करना है। कब करेंगे खत्म? बीच में नहीं। बनाए रखना है कि खत्म करना है? खत्म करना है। तो हमें देखना होगा, भुगत तो रहे, पहले अहंकार के परिणामों को देख ले। अहंकार का सबसे पहला परिणाम अशांति। तुम्हारे मन में जितनी भी अशांति है उसकी जड़ तुम्हारा अहम है ना? क्या होता है? थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, मन में हलचल होती है, मन अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऊंचे नीचे को तुम अपना ऊंचा नीचा मान लेते हो। जब तुम्हारी दृष्टि स्वरूप निष्ठ हो जाए, तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाए कि मेरे अंदर कोई उलटफेर हो ही नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसा श्रद्धान बैठ जाए, तो फिर तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मेरा मान कर दिया, मान नहीं किया, अपमान कर दिया। बड़ा विचित्र विचित्र हाल होता है। देखो अभिमानियों की कहानी मैं बताऊं। मान मिलने पर संतुष्ट होना तो अलग बात है ही, कदाचित मान कम मिलने को भी अपना अपमान मान लेते हैं। मान की चाह रखना भी अभिमान है और खुद को अपमानित महसूस करना भी अभिमान है। और जिस व्यक्ति के मन में मान की चाह होती है या जो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, वह हर कोई अशांत होता है। ये क्यों? क्योंकि तुमने अपनी छवि ही उल्टी बना रखी है। तुम्हें अशांति देगी। उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आ गई बात। उसने मेरे इंसल्ट कर दी। क्या क्या कर दे? इंसल्ट। अरे भैया ऐसी है क्या बात? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी इंसल्ट करे? पहचानो तो उसे, जानो तो सही। तुम्हारी छवि को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति उसे पकड़ लेता और उसे अपने प्रेस्टीज का इश्यू बना लेता। ये और अशांति भोगता रहता है। कभी कभी तो इस अहंकार के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, वो किसी के यहाँ पंगत में गया। पंगत में आखिरी में पापड़ परोसा गया। पुराने ज़माने की बात है जब मैनुअली सब चीज़ें परोसा जाता था। आखिरी में पापड़ परोसा गया। परोसने के क्रम में जब उस आदमी का नंबर आया तो आधा पापड़ था टुकड़ा का, जो उसको परस दिया। यह उस आदमी को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ये मेरी इंसल्ट है, इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए टूटा पापड़ दिया, बाकी सबको तो साबुत पापड़ दिया। बाकी सबको साबुत पापड़ दिया, मुझे टूटा पापड़ दिया, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। मन में क्या आ गया? ये कौन है? अहंकार। अब अशांत हो गया उसका मन। अब क्या करे? इससे बदला लेना है। इसने मुझे टूटा पापड़ खिलाया, जब तक मैं भी इसे टूटा पापड़ नहीं खिलाऊं तो चैन नहीं। अब क्या करे? जैसे तैसे तो अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाता था, पर दिमाग में बैठ गई कि अब मुझे भी पंगत देना है। अब पंगत दे के उसको मैं टूटा पापड़ खिलाऊंगा, तब मेरा हिसाब चुकता होगा। महाजन से 20,000 रुपया का कर्जा लिया। महाजन से 20,000 का कर्जा लिया और गांव को पंगत दिया, भोज दिया। सब गांव भर के लोग आए। पापड़ परसने के लिए खुद हाथ में पापड़ का टोकना लिया और सबको पापड़ देते देते जब उस आदमी के पास आया तो एक पापड़ को तोड़ा और तोड़ कर दिया। सामने वाला चुपचाप खाने लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा आज हिसाब चुकता हो गया।
उसने कहा हिसाब चुकता हो गया। सामने वाले ने पूछा भैया कौन सा हिसाब बाकी था, कौन सा हिसाब चुकता हो गया? बोला भाई तुमने मुझे उस समय जो पापड़ परोसा था टूटा पापड़ देकर मेरा अपमान किया था, आज बदले में मैंने तुम्हें टूटा पापड़ दे दिया, हिसाब चुकता। उसने कहा भले आदमी, इतना मुझे पहले बता देते तो मैं उसी दिन तुमसे क्षमा मांग लेता, इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अहंकार ऐसा ही है, अभिमानी दुखी होने को तैयार रहता है, झुकने को तैयार नहीं होता। यह अभिमानी की दुर्बलता है। अंदर का अहंकार तुम्हें उद्वेलित करेगा, वो तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा। अहंकार, जितनी भी अशांति तुम्हारे मन में, वो अहंकार के कारण है। समझ गए? अहंकार हो, चुभेगी बात। एक बार मुझसे पूछा महाराज जी, कोई अगर पूछे कि तुम्हारे पास अभिमान है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? है ना, हमारे अंदर अभिमान है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? बोलो आप लोगों के पास है कोई कसौटी? मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बोले तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अभिमानी से अभिमानी व्यक्ति भी अपने आप को विनम्र प्रस्तुत करता है। उससे कह दो भैया बड़े अभिमानी हो तो तकलीफ होती है, ये बड़े माननीय है तो अच्छा लगता है। कितना अंतर है। माननीय कह दो तो छाती फूलती है, और सामने वाले को अभिमानी कह दो तो बौखला जाता है ना। चलो मैं सभी माननीयों से पूछना चाहता हूँ, है ना, जो अच्छा लगे वही बोलना चाहिए। मैं सभी माननीयों से पूछना चाहता हूँ, मेरे अंदर मान है या नहीं, इसकी पहचान, इसकी कसौटी क्या है? बोलिए। हाँ, बिल्कुल जड़ की बात कही। कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने आप को अपमानित महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अभी मान है, अहंकार है। अगर तुम अहंकार मुक्त होगे तो कहोगे इग्नोर करो, लेट अस गो, ये तो नजरअंदाज करने की चीज है। उसने जो बोला वो मैं हूं ही नहीं, बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? वो पकड़ेगा नहीं। लेकिन लोग हैं जो चीजों को बुरी तरह पकड़ करके रखते हैं, यही पकड़ मनुष्य को अटका देती है। यहां अपने आप को बचाइए। आज आप लोगों के जितने भी रिलेशंस हैं ना, वो इसी अहंकार के कारण टूट रहे हैं। मेरे पास एक एसपी आए थे, उन्होंने एक दिन शंका समाधान में सवाल किया, बोला महाराज जी हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आते हैं, और ज़्यादातर पति पत्नियों के बीच के केस आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। उनमें पढ़े लिखे लोगों में एक बात ज़्यादा देखने में आती है कि छोटी छोटी बातें ही बड़ा मुद्दा बन जाती है। उसने एक केस बताया कि एक पति पत्नी के बीच में तलाक की बात इसलिए आ गई कि पत्नी कहती तुम मेरे पेट का ख्याल नहीं रखते। पेट यानी कुत्ते का। आप बोलो। मुझे बोला तुम मेरे पेट की ढंग से देखभाल नहीं करते, ख्याल नहीं करते, इसलिए वो कुत्ते के पीछे पति को छोड़ने को तैयार। वाह रे दुनिया, ये सब क्या है? ये सब इसी अहंकार का परिणाम है, आध्यात्मिकता के अभाव का फल है। आज व्यक्ति की सोच पूरी तरह उपभोक्तावादी हो गई है, वस्तुनिष्ठ हो गई है, और जैसे जैसे व्यक्ति की सोच वस्तुनिष्ठ होती है, उसके भीतर के प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य छिन्न भिन्न होने लगते हैं। अहंकार, उत्तेजना जैसे भाव प्रकट होने लगते हैं, जो हमारे संबंधों को तार तार कर डालते हैं। आप बचिए। साथ रहना है, लेकिन छोटी छोटी बातों में खींचातानी
जिन संबंधों में अहंकार को रहना ही नहीं चाहिए, आज वे संबंध भी अहंकार से प्रेरित दिखते हैं। निभ नहीं पाता, लोग अंदर से टूटते हैं, क्योंकि अहंकार मनुष्य को लड़ाता है। संत कहते हैं हमें अहंकार नहीं, हमें नम्र बनने का भाव रखना चाहिए और हमें हमेशा टकराव को टालकर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अज्ञानी अभिमानी होता है, टकराव का रुख करता है, और ज्ञानी नम्र होता है, समझौते का रास्ता अपनाता है। क्या करना है देखिए, कई लोग तो अपने थोते अभिमान को पुष्ट करने के लिए कई बार ऐसा कर देते हैं कि वो बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता अपने बेटे को लेकर माउंट आबू गया। माउंट आबू गया, सनसेट पॉइंट पर था, सूरज डूबने को था, एकदम डूबने ही वाला था। सनसेट पॉइंट पर सूरज डूबने वाला था। बेटे ने, अब बाप ने अपना रुआब दिखाते हुए बेटे से कहा, देख बेटा, मैं तुम्हें अपना प्रभाव बताता हूँ, अभी मैं जैसे कहूँगा सूरज डूब जाओ तो डूब जाएगा, मैं सूरज को कहूँगा डूब जाओ तो डूब जाएगा। बोले पापा बताओ। उसने उसको बेटे के सामने अपनी शेखी बघारते हुए कहा, गो डाउन। सूरज डूब गया। गो डाउन बोला, सूरज डूब गया। बेटे ने कहा, पापा ट्राई वंस अगेन। अब बाप क्या करेगा? ये अहंकार मनुष्य के अंदर कर्ता बुद्धि उत्पन्न करता है। कर्तव्य से विमुख करके कर्तृत्व का भाव प्रकट करना अहंकार का परिणाम है, जो सिवाय अशांति और उद्वेग के कुछ नहीं देता। कर्ता बुद्धि से बचो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वस्तु स्वरूप को जानो, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता और कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, ना बिगाड़ ना सुधार। मैं किसी के बिगाड़ सुधार में निमित्त बन सकता हूं, सामने वाला भी मेरे बिगाड़ सुधार में निमित्त बन सकता है, लेकिन निमित्त भी कोई काम तभी कर पाता है जब उपादान कमजोर होता है। उसने मुझे दुखी किया, ये बात आरोप की भाषा है, मैं उसकी बातों को पकड़कर दुखी हो गया, ये यथार्थ की बात है। यथार्थ को संभालो, बाकी बातों से बाहर निकलो। कोई मुझे कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई मुझे कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कुछ भी कहे मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। समझ रहे हो? तो हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है, उस तरफ मत देखो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में उसे देखने की कोशिश करो, सतत उस तरफ देखो, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अन्यथा अशांति के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं। वस्तु स्वरूप को जानो। आचार्य कुंद कहते सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई कुछ भी कह दे, कितना भी मिसबिहेव कर दे, मिसचीफ कर दे, नुकसान पहुंचा दे, उसको दोष देकर अपने आप को दुखी करने की अपेक्षा ये सोचो वो तो निमित्त बनकर का आया और वह भी बाहरी निमित्त है, असली निमित्त तो मेरे भीतर का कर्म है जो हलचल कर रहा है। लेकिन ये हलचल भी ऊपर है, मेरे भीतर कोई हलचल नहीं, क्योंकि मैं अचल हूँ, अमर हूँ, अटल हूँ, अविनाशी हूँ। ये श्रद्धान जाग जाए तो कुछ भी नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे तुम में फर्क नहीं पड़ेगा। एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो जहर को भी पचाने में समर्थ हो जाता है। दुनिया में लोग चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो अपने आप में स्थिर रहता है। अभी तो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा।
अज्ञानी हमेशा इस तरह की बातें करता है और ज्ञानी कहता है ठीक है, जो सामने होगा उसका सामना करूँगा, जो फ्रंट में होगा उसे फेस करूँगा। बस यही ताकत अपने भीतर विकसित कर लो, जीवन निहाल हो जाएगा। अपने भीतर ऐसी शक्ति को विकसित कीजिए। जीवन के संयोगों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, पर संयोगों से अप्रभावित रहना मेरे वश में है। मुझे वही कला विकसित करनी चाहिए। वो हो गया तो बहुत आनंद है, और उसके अभाव में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। अब चौथी बात और आखिरी बात करके मैं बात पूरी कर रहा हूं। अहंकार से बचे कैसे, है ना? अहंकार से बचे कैसे? 4 बातें उसके लिए अपनाइए। अहंकार से बचने के लिए 4 बातें अपने सामने रखिए। पहले, स्वरूप निष्ठ दृष्टि रखिए। स्वरूप निष्ठ दृष्टि अर्थात अपने आत्म स्वरूप का ध्यान रखो, और न केवल अपने अपितु अपने साथ औरों के आत्मस्वरूप का ध्यान रखो। तब आपके भीतर आत्मौपम्य की भावना आएगी, आत्मसाम्य की भावना आएगी, सभी के प्रति समत्व की बुद्धि जागेगी, समानता का भाव आएगा। तो न किसी को कमतर आंकोगे, न अपने आप को किसी से श्रेष्ठ आंक पाओगे। सब समान है तो मामला ही अलग है। कहाँ अभिमान? सबको समान देखो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जिन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्य की भावना ये अध्यात्म का सार है। भगवान महावीर ने यही कहा, आया तुरा पलासु, सबको अपने समान देख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब समान मानते तो अपने आप को ठीक, एक से सब बराबर है, और कोई ऊंचा कोई नीचा हो जाए तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि जिसके अंदर होती है उसके अंदर अहंकार कभी पनप ही नहीं सकता। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता को जानो। सब संयोगों को नश्वर मानो, क्षण क्षयी मांगो, भंगुर मानो। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। अभिमान करने लायक कोई चीज है ही नहीं। कब हाथ से छिटक जाए किसका अभिमान करूं? रेत का घरौंदा है, कब तक टिकेगा? कोई अभिमान नहीं पनपेगा। स्वरूप की दृष्टि और नश्वरता का बोध अभिमान को तोड़ता है। ये सब भंगुर है, क्षण क्षयी है, आज रहे न रहे कोई पता नहीं। आज तुम्हारे पास राजपाट ठाट बाट है तो ये भी छूट जाने वाला है, और आज तुम अभाव और अल्पता में जी रहे हो तो ये भी छूट जाने वाला है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करो तो तुम्हारे अंदर ना अभिमान आएगा ना दीनता, सब तो छूटने वाली। किसी का ना गुमान होगा और न ही किसी से गम होगा। आया गया चला है, बना, दुनिया की रीत है, बनते रहेगी बदलते रहेगी, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लो, जीवन निहाल हो जाएगा। तीसरी बात, संसार के हर संयोग को कर्म का खेल मानो। क्या मानो? कर्म का खेल। ये कर्म का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। जब तक तुम्हारे साथ पुण्य का योग है, रेलम पेल है, और जिस दिन पुण्य छीन होगा उसी क्षण सारा खेल बदल जाएगा। बहुतों के जीवन में ऐसा होता है।
ये परिवर्तनशील संसार है। आज अगर है तो पुण्य के परिणाम स्वरूप है, और किसी के पास अभाव है तो उसके पाप के परिणाम स्वरूप है। लेकिन पापी का भी पुण्य उदय में आ सकता है, और पुण्यवान व्यक्ति का भी पापोदय हो सकता है। कब किसके साथ क्या परिणति हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब किसकी का खेल बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभिमान किसका करना। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा, हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा गिरा। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहां कैसे। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहां कैसे। अपने दम पर और कैसे। भाई यहां कैसे, अपने दम पर और कैसे। तभी फिर हवा का दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाया और वो कागज नाली में जा समाया। समझ में आ गई बात। बजा दो एक बार जोर से। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, भैया हवा में ज्यादा मत उड़ो। हवा में मत उड़ो, क्या पता कब हवा बदल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए। है क्या कोई पता नहीं। एक पल में व्यक्ति की हवा खिसक जाए। ये पुण्य का योग आता है, मनुष्य शिखर पर चढ़ जाता है, और पाप का प्रकोप होता है, गर्त में गिर जाता है। मुन्ना भाई बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, 2 लाइन सुना दो। कर्म को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जाए। कभी कभी गीदड़ासू शेर हार जाए। कर्म को तुम्हारे ईश्वरों में। चलो 2 मिनट हो जाए, लोगों का मन बदलेगा और फिर मैं आगे की बात करूंगा। आज इसे समझिए प्रैक्टिकली कि जीवन का खेल कब बदल जाए कोई पता नहीं। इस सत्य को समझने वाला मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। मुन्ना कदी कदी गीदड़ासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे। कदी कदी गीदड़ासू, कदी कदी गीदड़ासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे। श्री राम राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे। श्री राम राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे। दशरथ सोचे राजा बंशी वो जंगल में जावे। दशरथ सोचे राजा बंशी वो जंगल में जावे। नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, आंसूड़ा टपकावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार। इस सत्य को सदैव साथ लेकर चले। कब समय पलट जाए कोई पता नहीं। मैं 2 ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। एक व्यक्ति था, थोड़ा पैसे वाला था, पर जितना पैसा वाला था उससे ज़्यादा उसको पैसे का गुरूर था। उसका पड़ोसी नम्र व्यक्ति था, साधारण था, अपना काम करता था।
लेकिन वो प्रायः पड़ोसी का अपमान करता, उन्हें तिरस्कृत करता, उन्हें उपेक्षित करता, उन्हें बड़े हे बुद्धि से देखता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके आगे उसकी हैसियत बहुत कम थी। नम्र व्यक्ति था, कभी इस बात से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन उसका बेटा होनहार निकला, उसने आईआईटी पास किया, आईआईटी मुंबई से उसने आईआईटी किया और उसका एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया अच्छे पैकेज के साथ। बेटा बहुत आज्ञाकारी, विनीत और संस्कारी था। जैसे उसने कमाया, सबसे पहले अपना घर ठीक कराया, घर बढ़िया बन गया तो वो उसके जो अपने आप को पैसा वाला मानता था उससे भी अच्छा हो गया। अब इसको आग लगने लगी, मेरे से अच्छा घर इसने बना लिया। जो कल तक एकदम झोपड़े में रहता था, आज 3 मंजिल का मकान बना लिया। अब मन में बेचैनी पर रुआब वही है ना। कहते हैं साण को नाथ कर अगर बैलगाड़ी में भी जोत देना तो अपनी हेकड़ी दिखाने से नहीं चूकता है ना। तो वो ही अभिमान। फिर बेटे ने एक गाड़ी खरीदी, अपने पिता को गाड़ी दिया। पिता के पास जब उसके पास गाड़ी आई, लग्जरी गाड़ी आई, अरे कल तक जिसको साइकिल नसीब नहीं थी, आज गाड़ी। वो तरह तरह की बातें उसके लिए करना शुरू कर दिया और संयोग इसका बिजनेस और डाउन हुआ, क्योंकि जब देखा इसने गाड़ी मकान बना लिया, मेरा मकान और अच्छा होना चाहिए, उसमें पैसा लगा दिया, व्यापार का पैसा मकान में लगा दिया और कर्जा लेके गाड़ी खरीद लिया। अब ज़िंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल थी, सब चीज़ें उसकी ऐसी हो गई। एक दिन उसकी गाड़ी भी उड़ गई और एनपीए होने के कारण बैंक ने उसके घर में ताला भी लगा दिया। आदमी सड़क पर आ गया, उसे एहसास हो गया कि अभिमान का अंत सदैव बुरा होता है, अभिमानी का अंत सदैव बुरा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हवा में मत उड़ो, जमीन से जुड़े रहो। इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना करके चलो, तब जीवन संतुलित होगा। और चौथी और आखिरी बात कह के मैं पूरी करूंगा, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। हमेशा विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम बड़ों का मान रखें, विनम्रता का मतलब ये भी है कि हम छोटे का ध्यान रखें। बड़ों का मान करें ये तो विनम्रता है ही, छोटों का ध्यान रखें ये भी विनम्रता है। तो उसे अपना आदर्श बनाओ। कितने भी ऊंचे हो जाओ, तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति को तुमसे अपनापन लगे। एक बार मैंने कहा था, बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास जाने पर कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, समझ लो वही बड़ा आदमी। जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वही बड़ा आदमी है। वो वृत्ति अपने भीतर विकसित कर लो, जीवन निहाल होगा। विनम्र बन करके चलिए, आदर्श बनाएं। मैंने अनेक लोगों को देखा जो इस तरह की विनम्रता को रखते हैं। अभी अशोक जी पाटनी यहाँ आए थे मोक्ष सप्तमी के दिन। आदर्श क्या होता है? वो तो विनम्रता की मूर्ति है ही। यहाँ विद्या प्रामाणिक संघ ने भोजनशाला लगाई, 3 दिन तक भोजनशाला चली। उनके लिए वीआईपी व्यवस्था की कि वीआईपी में जहाँ हम विशेष लोगों को लाइन में न लगना पड़े, भीड़ ज़्यादा थी, वहाँ हम भोजन कराएं। अशोक जी ने कहा जहाँ सब कर रहे हैं वहाँ मैं भोजन करूँगा। ज़मीन में बैठ कर के भोजन किया, ज़मीन में बैठ कर के भोजन किया। और न केवल इतना किया, अपितु भोजन करने के बाद औरों को परोसा भी कि ये मेरा सौभाग्य है, आज मैं कर रहा हूँ। नतीजा, हर व्यक्ति के हृदय में उनकी छाप पड़ गई। ये आदर्श है। अरे मैं तो बड़ा आदमी हूं, तो अपना परिचय अलग ही दे देता है। और जिस व्यक्ति में सचमुच में बड़प्पन होता है, वो अपनी विनम्रता से हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बना लेता है। बस वही अपने भीतर विकसित करनी चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके, सुंदर बना सके। आज मार्दव धर्म के दिन मैं अधिक विस्तार न दे करके
यहीं पर विराम लूँगा। इस पर्यूषण में हमारे भीतर कुछ ऐसा घटे जो हमारे अंदर में पवित्रता ला सके और हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। आज के दिन के लिए आप सबने अभी नियम का भाव बनाया है, मुझसे अनुरोध भी करोगे तो आज के लिए मैं आप सबको एक नियम देता हूँ। आज मांग कर नहीं खाना है भैया, परोसने वाला ध्यान रखना, परोसने वाले ध्यान रखना। ये मांग कर नहीं खाएंगे पर तुम मनोहार पूर्वक खिलाओगे, है ना। और एक दूसरे को परोसने का कह सकते हैं खुद का नहीं। मांग कर नहीं खाना, जो मिलेगा वही लेना है। देखो कैसा लगता है। हाँ, आज का हाँ वो ध्यान रखना पर ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की जय हो। आइएगा अपने स्थान पर खड़े होकर के माँ जिनवाणी की वंदना और अर्घावली। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। चलेगा। जिनवाणी गुरु जी का हम समर्पित करेंगे। आचार्य सिद्धि जी के जल चंदन अक्षत जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचत, दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की तूने कण धरने, सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो दिन शिव सुखदानी त्रिभुवनमानी पुत्र भई। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी। एक थाला भी, अच्छा ये वाला चढ़ा लो। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति। चलेगा। आज विशेष अर्घ बनाया है। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनकी बन पड़ी समयी ब्रह्म गाथा। जैना गम का जो सुधा कलत जो बिखराते हैं गली गली। जिनके पा करके सभी बोलिए ओम रोम अष्टोत्तरशत। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमार्घम निर्वपामीति। अष्टदरब की थाली सजाई, मुनिराज की पूजा रचाई। सदा भक्ति से आओ एक बार। धन्य करो पूजन से जीवन संभार, धन्य करो पूजन से जीवन संभार। प्रमाण सागर जी की, अरह सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन संभार, धन्य करो पूजन से जीवन। ओम साक्षात भगवान पूज्य वर्मणि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमार्घम निर्वपामीति। नमोस्तु मर्जी, नमोस्तु मर्जी, नमोस्तु। 2:15 से 2:15 बजे से तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का वाचन होगा और उसके बाद आज तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचन होंगे। चलेगा। हाथों में जल लीजिएगा, हाथों की शुद्धि करें। आगे की पूजन के लिए हम सभी तैयार होंगे। ओम ह्रीं असुजर सुजर भव हस्त प्रक्षालनम करोमि। शाम को कीड़े होने लगते हैं, महाराज जी को यहाँ से वहां तक जाना पड़ता है। अब जैसे भी होगा देखते हैं। आज का जो टाइम होगा महाराज जी, आज का शंका समाधान का आज का
शाम को शंकर अपने निर्धारित समय पर होगा, लाइव से 5:30। चलिएगा। आज के शंका समाधान का समय 5:30 तक प्रतिक्रमण। हाँ, 4:45 से 5:30 तक प्रतिक्रमण और 5:30 से शंका समाधान। ठीक है, चलेगा। और महाराज जी का आज से रात्रि विश्राम यहीं पर है, तो आने जाने का ज्यादा विकल्प नहीं है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आराम से महाराज जी के श्री चरणों का लाभ ले सकते हैं। चलेगा। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्यान। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में जाऊं। चेत चेताने कितमा कीर्ति 3 लोक के मन लाऊं। ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी 320 लोक संबंधी कृतमा कृतम चैतालेभ्यो अर्घम निर्वपामीति। चैत्य भक्ति आलोचना चाहूं कार्यों सगगनासन की। कितमा कीर्तिम 3 लोक में राजत है जिन बिंब अनेक। चतुर्निकायिक तेज जजैले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत। निज शक्ति अनुसार जो में कर समाधि पाऊं। ओम ह्रीं कृतमा कृतम चैताले संबंधी जिन बिंबेभ्यो अर्घम निर्वपामीति। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार दीव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करो शुक्रकार। सहज स्वभाव शुद्ध लक अपना जाऊंगा मैं। इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलिम छिपामी कायुत सर्गम करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। चलेगा। हम पहले अर्घावली समर्पित करते हैं और इसके बाद में आज 16 कारण पूजन हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। सोची निर्मल नीरम गंध सो अक्षत पुष्प चरोले मन हरता। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजात। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन बचका। हो करुणानिधि भव दुख में तो याद है तुझको। पदम कहाँ है? पदम जयपुर। ओम ह्रीं देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। जल चंदन अक्षत पुष्प नेवज आदि मिला। मैं अष्ट दरव से पूज पाऊं शीत शिला। पाणा के पदम जिनेश मंगल रूप सही। काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्ज यही। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की। वसुविधि अर्घ बनाय मनोहर श्री जिन मंदिर जाओ। अष्ट कर्म के नाश करण को श्री जिन चरण चढ़ाओ। बोलो चंचल लोक चतुर्गत चक्र भ्रमण निर्वारो। चारु चरण आचरण चतुर नर चंद्र प्रभु चितदार। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति। जल फल द्रव्य मिलाय काय गुण 8 अंग नमाई। शिव पद राज वेद हे श्रीपति निकट धरो यज्ञनाई। वास पूज बस पूज तनुज पद वासव सेवत आई। बाल ब्रह्मचारी लख जिनको शिव दिय सन्मुख दाई। ओम ह्रीं बाल
बाल ब्रह्मचारी श्री वास पूजनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। वसुद्रव समारी तुम दिगदारी आनंदकारी दिगुकारी तुम हो अवतारी करुणाधारी याद तारी सरनारी श्री शांति दिने समनुत सत्रेशम विष चक्रेशम चक्रेशम अनि अरि चक्रेशम हे गुणधीशम दयामते सम्मते। ओम ह्रीं परम शांति विदायका श्री शांतिनाथजिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। निज आत्म वैभव का अतिशय नाच बतला दीजिए मम अर्घ को स्वीकार लो प्रभु ज्ञान धार बहाए। हे नाथ मुनि सुव्रत हमारे पूर्ण व्रत कर दीजिए सब कष्ट बाधाएं मिटा बहु सिंधु पार उतारी। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथजिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। जल फल द्रव्य मिलाए जाए को रतन थाल भरिए सुखदाय अष्ट कर्म के नाशक प्रभु जी को पूजो निज गुणदायक जान। बाल ब्रह्मचारी जगतारी नेमीश्वर दिन राज महान मैं नित जान धरू प्रभु तेरा मोक्ष बीजो अविचल था। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हे पार्श्वनाथ करुणा निधान महिमा महान मंगलकारी शिव भरतारी सुख भंडारी सर्वज्ञ सुखारी त्रिपुरारी तुम धर्म सिद्ध करुणा निकेत आनंद गीत अतिशय धारी तुम चिदानंद आनंद कंद दुख द्वंद फंद संकट हारी आह्वानन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा अपने पुर के सिंहासन पर गद गद हो तुम्हें बिठाऊंगा। मेरा निर्मल मन तेरे रहा हे नाथ हृदय में आ जाओ मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्ट दरब में पूजन का शुभ भाव संजो के लाया हूँ जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं भगवान आपकी महिमा का यश गान गुणीश्वर गाते हैं। जो ध्यान तुम्हारा ध्याते हैं जो ध्यान तुम्हारा ध्याते हैं दुख उनके पास न आते हैं। जो शरण तुम्हारी रहते हैं उनके संकट कट जाते। और क्या कहा है? जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर देती है। जो पथ तुमने अपनाया है वो सीधा शिव को जाता है। जो इस पथ का अनुयायी है वो परम मोक्ष फल पाता है। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दिव्य धूप फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करू सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। मुन्ना भैया इतने में तो पूरी पूजनी हो जाती है।
जयमाला चलेगा। अर्घ स्थापना, अर्घ, जयमाला और फिर दूसरी पूजन। ओम ह्रीं चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सजीव तार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधितार पूजत पाप हरो वीर वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं वर्धमान जनेन्द्राय नगपत प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो बोलो। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्प में भवता भवतरि मोक्ष भरो। 2400 चिर दिन चंद आनंद कंद सगी 2400 चिर दिन चंद आनंद कंद सगी पद जजत श्री वृषभादि महावीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। वसुविधि के वस वसुधा सबगी पर बस अति दुख पावे ते दुख दूर करण को भवजन अर्घ जिनक चढ़ावे। परम पूज्य वीरादि वीर जिन बाहुबली बलधारी इनके चरण कमल को नित ओम ह्रीं परम तपस्वी बाहुबली जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। पदम लिए है, चलेगा। 16 कारण पूजन की स्थापना के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होइएगा। बहुत भक्ति भावों के साथ में 16 कारण पूजन की स्थापना करते हैं। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय हर्षे इंद्र अपार में रुपे ले गए। पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो हम हो 16 कारण भावे भाव। आपके पास जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 112 112 नंबर पेज पर ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणानि अत्र अवतरोत्तर संभव षडिति आवाहनम्। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणानि अत्र तिष्ठ तिष्ठा स्थापनम्। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणानि अत्र मम सन्निहितो भवावसर सन्निधापनम् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। कंचन झारी निर्मलनी पूजो दीनवर गुण गंभीर परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। विशुद्धि भावना भाव 16 तीर्थंकर परम गुरु हो। विमल जी बाबा जी चालू करिए आपका ओम माइक। ऋषि दर्शन विशुद्ध्यादि ओम, ओम, 16 ओम, कारण ओम। माइक चालू करो आपका। हेलो ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घसों कपूर मिला पूजो सिर जिन वैदिक पाठ परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। बोलो दर्श विशुद्धि भावना भाव 16 तीर्थंकर पददान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणेभ्यो भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। तंदुल धवल सुगंध धरो पूजो जिनवर तिरु जगभू परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। बोलो दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि
षोडशकाण्डेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निपाम्यते। फूल सुगंध मधुप गुंजार पूजो दीनवर जग आधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम